Assalamu alaikum guys, Harun Beg here with lecture number 1 about how to trade cryptocurrencies। अगर आपने ट्रेडर बनना है या कल को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो क्रिप्टो का इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें तो हर जगह पे आपको क्रिप्टो का बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन मिलता है, लेकिन ये जो मैं आपको आज चीज़ें बताऊंगा ये बेसिकली एक ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से, एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से क्रिप्टो का एक बहुत ही बेहतर इंट्रोडक्शन है। तो ये वीडियो जो है ये लाजमी देखें जिन्होंने क्रिप्टो ट्रेड भी किया है या जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैं तो उनको भी रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीडियो है ये आप लोग लाजमी देखें, क्योंकि इसमें से बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आपको पहले ना पता हो, और इससे आपका माइंड भी है वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ में आप पैसा लगा रहे हो, जिस चीज़ में आप पैसा बना रहे हो, उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर्स जो है रिक्रिएट कर रहा हूँ, जो डिस्कॉर्ड में पहले लेक्चर्स थे वो जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी, इसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप सबके लिए। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार बेसिक्स क्या है, मेजर कैटेगरीज क्या है, हायरार्की क्या है, मार्केट कैप, एफडीवी, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा हम जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है कि यार जब हम इन्वेस्टिंग करके पैसा बना सकते हैं बगैर कोई काम किए तो हमें ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ। क्रिप्टो है क्या? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। अब जैसे जैसे क्रिप्टो की इंडस्ट्री इवॉल्व होती गई वैसे वैसे जो क्रिप्टो का इंट्रोडक्शन है वो भी चेंज होता गया। ठीक है, अभी की अगर हम बात करें, अभी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो जो है वो एक एसेट क्लास है। ठीक है, एसेट क्लास किसे कहते हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक्स है, रियल स्टेट है, ये तमाम चीजें जो है ये हमारे पास डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। अब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनकी जो है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो उनको सेम एसेट क्लास में रखा गया है। ठीक है, रियल स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट जो है हमारे पास एसेट क्लास में रखा गया है, जिसमें हमारे पास म्यूचुअल फंड और बाकी सारी इस तरह की भी चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, सो दीज आर ट्रेडिशनल एसेट क्लासेज, जिसमें हमारे पास स्टॉक्स है, बॉन्ड्स हैं, कैश है। अल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में हमारे पास कमोडिटीज आ जाता है और बाकी इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो क्रिप्टो जो है वो हमारे पास एक एसेट क्लास है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्रिप्टो जो है वो हमारे पास इन इटसेल्फ एक एसेट क्लास है तो इसकी रिजेम्बलेंस सबसे ज्यादा किस चीज के साथ है? ठीक है, अगर हम इस चीज को स्टडी करें, इसको हम कहते हैं कोरिलेशंस। कोरिलेशंस हम इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज ऊपर जा रही है, अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो सिल्वर कितना ऊपर जा रहा है, अगर गोल्ड नीचे जा रहा है तो सिल्वर कितना नीचे जा रहा है, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो पीकेआर का क्या हिसाब है, अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो पीकेआर की क्या मूवमेंट है। ये जब दो चीजों का जो आपस में हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो क्रिप्टो को अगर आप बाकी तमाम चीजों से कंपेयर करें ना तो इसकी रिजेम्बलेंस सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास स्टॉक मार्केट से मिलती है। क्रिप्टो बिहेव्स जस्ट लाइक द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अगर आप ये देखें तो ब्लू लाइन हमारे पास स्टॉक मार्केट का चार्ट है, S&P 500 का, और ये जो नीचे येलो लाइन है हमारे पास ये बेसिकली बिटकॉइन का चार्ट है। और नीचे अगर आप देखें तो नीचे जो बड़े बड़े ग्रीन एरियाज आपको मिल रहे हैं ये बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि ड्यूरिंग दीज टाइम्स ये जो ग्रीन एरियाज हैं इसमें जब स्टॉक मार्केट ऊपर थी तो बिटकॉइन भी ऊपर था, जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरी तो बिटकॉइन भी नीचे गिरा। इसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है वो मिमिक करता है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो है वो बिटकॉइन के साथ को रिलेटेड है। तो अगर हम बिटकॉइन की मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं तो फिर हमें स्टॉक मार्केट को भी देखना पड़ेगा, और जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी लाके बिटकॉइन के ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ये चार्ट जो है ये बहुत पुराना है। अभी जो है बिटकॉइन की प्राइस जाहिर सी बात है काफी बढ़ गई है, तो अभी तो कोरिलेशन बहुत ज्यादा है। आप जब भी देखो, जब भी स्टॉक मार्केट गिरती है सो द नेक्स्ट थिंग क्रिप्टो नीचे गिरता है, जब भी स्टॉक मार्केट चढ़ती है तो उसके बाद द नेक्स्ट थिंग क्रिप्टो ऊपर चढ़ता है। तो क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट ये दोनों चीजें जो हैं ये सेम तरीके से बिहेव करती हैं। इनको ट्रेड करने का प्रिंसिपल जो है वो सेम है, स्ट्रेटजीज जो है वो मोर और लेस सेम है, और हमें इन दोनों को आपस में देखना पड़ता है, इनके कोरिलेशंस को भी स्टडी करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द साइकिल्स ऑफ द मार्केट। ठीक है, ये चार्ट देख के जो है आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो ग्रीन एरिया है अगर आप अभी का चार्ट निकालो तो वो ग्रीन एरिया काफी ज्यादा है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट जो है वो इतनी ज्यादा कोरिलेटेड है कि एक में भी हलचल हो तो दूसरे में भी हलचल होती है। ठीक है, अच्छा, ये कोरिलेशन जो है इसमें बाज़ औक़ात एसेट्स ऑपरेट ऑन अ हायर बीटा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट अगर 1% गिरती है तो बिटकॉइन भी 1% गिरेगा, ऐसा नहीं होता। अगर स्टॉक मार्केट 1% गिरती है तो बिटकॉइन जो है वो शायद 3-4% गिरे।
तो इस तरीके से जो कोरिलेशंस होते हैं वो पॉजिटिव तो होते हैं, लेकिन उसके साथ जो उनका इम्पैक्ट है वो बड़ा वेरिंग होता है कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरी। ठीक है, तो ये जो क्यों का सवाल है, वाई का सवाल है, अगर आप इसको देखो, बाजू का स्टॉक मार्केट गिरती है बिटकॉइन बहुत गिरता है, स्टॉक मार्केट चढ़ती है तो बिटकॉइन बहुत चढ़ता है। कोरिलेशन पॉजिटिव है, दोनों सिमिलर बिहेव करते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी में फर्क है, वो हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्रिप्टो तो मैंने आपको भी बताया कि स्टॉक मार्केट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये बात याद रखें कि क्रिप्टो इज अ रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्रिप्टो को आप कंपेयर नहीं कर सकते गोल्ड के साथ, फॉरेक्स के साथ, डॉलर्स के साथ, आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये जो चार्ट आपके सामने है, इसमें अगर आप देखो तो जैसे जैसे हम ये ऊपर जाएंगे इस ब्लू लाइन के, वैसे वैसे रिस्क भी हमारे पास बढ़ता जाएगा और रिवॉर्ड भी हमारे पास बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिस्की हमारे पास फ्यूचर हैं, ऑप्शंस हैं, हमारे पास कमोडिटीज हैं, हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये काफी रिस्की एसेट क्लासेस हैं, इसी वजह से इसमें रिवॉर्ड भी जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो हमारे पास रिस्क जो है, अगर आप रियल स्टेट में देखो, अगर आप जो है हाई डिविडेंड स्टॉक्स में देखो, अगर आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में देखो या बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट में देखो, तो उसमें रिस्क जो है वो सबसे कम है, लेकिन उस हिसाब से उसमें जो रिवॉर्ड है वो भी कम है। तो क्रिप्टो जो है इट इज अ रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्रिप्टो में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इस हिसाब से क्रिप्टो में जो रिवॉर्ड है वो भी ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्रिप्टो जो है वो भी लेस रिस्की ही होता जा रहा है हमारे पास। अगर आपका रिस्क मैनेज्ड हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपकी बेहतर हो, तो क्रिप्टो बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स को ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज को ट्रेड करते हैं। किसी भी चीज में कोई भी इशू नहीं होता, वो सारी चीजें जो है वो आपस में बेसिकली कोरिलेटेड होती हैं, स्ट्रेटेजी सेम होती हैं। क्रिप्टो जो है वो मच मोर फन है, इजी है, बैरियर टू एंट्री बहुत कम है। बाइनेंस का अगर आप खोल के देखो, जो उसका इंटरफेस है, वो एक्स का इंटरफेस देखो, उसको कंपेयर करो आपके जो लोकल स्टॉक मार्केट की एप्स होती हैं या मेटा ट्रेडर या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतर है। यूएसडीटी खरीद के सारे पैसे आप इन्वेस्ट करते हो वो आपके होते हैं, बेचते हो तो आपके होते हैं, फीस बहुत कम होती है। तो ये तमाम चीजें जो है ये क्रिप्टो को बहुत बेहतर बनाती हैं। इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट। इसी वजह से अगर आप अपने आसपास देखो ना और लोगों से पूछो कि कितने लोग जो हैं वो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, तो बहुत कम लोग होंगे। लेकिन अगर आप ये पूछो कि कितने लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, तो शायद आपको अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में बहुत से लोग मिले जिन्होंने क्रिप्टो के बारे में सुना हो और इन्वेस्ट भी किया हो। तो मैं जब नस्ट यूनिवर्सिटी गया था तो वहां पे मेरी एक बंदे से बात हुई थी, तो वहां पे मैंने कहा था नस्ट में आप एक 100 लड़के इकट्ठे करो, उनसे पूछो स्टॉक्स में कितने लोगों ने पैसे डाले और क्रिप्टो में कितने डाले। 100 में से शायद 5 या 6 कहेंगे कि हमने स्टॉक्स में डाले। क्रिप्टो को 100 में 100 जितने भी हैं उन्होंने इन वन और अनदर वे जो है वो इन्वेस्ट किया होगा या पैसे उसमें डाले होंगे या लॉस किया होगा। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरीज होंगी। तो क्रिप्टो जो है ये नई नस्ल के लिए बेसिकली एक एक मीन्स टू एग्जिट है। यू कैन डू इट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, फ्रीडम है, कोई मसला नहीं है। तो इट्स मच मोर फन एंड ईजी देन ट्रेडिंग गोल्ड एंड बाकी चीजें, फिर उस पर टैक्सेस देना, फिर कैपिटल गेन्स टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। क्रिप्टो में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर हम कैटेगरीज की बात करें ना, क्रिप्टो में सारी क्रिप्टो सेम नहीं है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट ऑल क्रिप्टो इज द सेम। 20% जो है वो इसमें लेजिट है, 80% जो है ऑफ क्रिप्टो इज टोटली बुलशिट। ठीक है, अच्छा 20% जो है वो इसमें लिजिट है, बाकी जो है वो टोटली बुलशिट। मेजर कैटेगरीज हमारे पास क्रिप्टो की अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कैटेगरी हमारे पास बिटकॉइन इथेरियम की आती है, फिर लार्ज कैप्स हैं, फिर मिड कैप्स हैं, फिर हमारे पास लो कैप्स हैं, फिर हमारे पास नैरेटिव्स हैं और मीम कॉइन्स हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास बिटकॉइन और इथेरियम की है, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। बिटकॉइन इथेरियम दोनों मोर देन 73% ऑफ द इंटायर क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो की पूरी मार्केट जिसमें हजारों कॉइन्स हैं, लाखों कॉइन्स हैं, उसकी 73% ऑफ द इंटायर मार्केट जो है वो हमारे पास बिटकॉइन और इथेरियम कंट्रोल करता है। और इसमें से भी बिटकॉइन के पास 60% का शेयर है। इसी वजह से जब बिटकॉइन गिरता है तो आल्ट्स की मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है, जब बिटकॉइन चढ़ता है तो उसके बाद आल्ट्स की मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ती है, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम जो है ये पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम को ट्रेड करोगे, चूंकि पूरी मार्केट कंट्रोल करते हैं, मोर देन 73% ऑफ द मार्केट शेयर इन दोनों के पास है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, इजियर टू ट्रेड है, लेस वोलेटाइल है। इसमें वोलेटिलिटी इतनी नहीं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो रिटर्न्स हैं वो भी कम है रिलेटिवली। ठीक है, आप बिटकॉइन और इथेरियम को बाकी आर्ट्स के साथ और मीम कॉइन्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो बड़ी डिफाइंड होती हैं और बड़ी जो है वो लेस वोलेटाइल होती हैं। तो जो जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जितना बड़ा पैसा है, वो सारा बिटकॉइन और इथेरियम को इसी वजह से प्रेफर करता है। एंड दैट्स द रीजन कि 73% ऑफ द इंटायर मनी इन द मार्केट इज इन बिटकॉइन एंड इथेरियम।
दूसरी कैटेगरी हमारे पास लार्ज कैप्स की आ जाती है, जिसमें हमारे पास गालिबन 5 बिलियन से जो ऊपर के मार्केट कैप के हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लार्ज कैप्स कहते हैं। लार्ज कैप्स जो है वो हमारे पास थोड़े से बिटकॉइन और इथेरियम से कम स्टेबल होते हैं, थोड़ी सी वोलेटिलिटी उनमें ज़्यादा होती है। बिटकॉइन और इथेरियम की तरह ये भी ट्रेड करना आसान है और इसमें रिटर्न्स भी बिटकॉइन और इथेरियम की निस्बत थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लो कैप्स हैं। लो कैप्स में हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो अभी अभी लॉन्च हुए हैं, या फॉर एग्जांपल जिनको कुछ अरसा हो गया है, वो काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, बहुत वोलेटाइल होते हैं, उनकी मूवमेंट्स एकदम से ऊपर नीचे 40-50% ऊपर, 40-50% नीचे। उसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपकी जेब में, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब भी लोग लर्न कर रहे होते हैं तो 1000-2000 रुपए वो डाल लेते हैं, लेकिन इमेजिन करो आपके बैंक में 10 लाख रुपए हैं, आपने 10 लाख में से 8 लाख रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने, तो क्या आप 8 लाख रुपए से ऐसा रिस्क लोगे कि जिसमें आप ओवरनाइट अपना पैसा लूज कर सकते हो? नहीं, वो आपके लिए बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है। तो इसमें से 6 लाख रुपए बिटकॉइन और इथेरियम में डालोगे, बाकी जो 2 लाख रुपए बचेंगे उसको आप जो है वो लो कैप्स और मिड कैप्स की कैटेगरी में डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें रिटर्न भी ज्यादा है, तो अगर आप कम पैसे भी डालो तो इट्स टोटली फाइन। लेकिन जितना आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी औकात 10 लाख रुपए की है और आप 8 लाख रुपए उठा के डाल रहे हो, तो 8 लाख में से कम 70-80% आपका जो पैसा है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, स्टेबल एसेट्स की तरफ जाना चाहिए। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास मीम कॉइन्स है, नैरेटिव कॉइन्स है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मीम कॉइन्स जो है अगर आप उनको टेक्निकल्स के बिहाफ पे ट्रेड करो तो कर सकते हो। डॉज, वेव और इस तरह के जो मीम कॉइन्स है जो हमारे पास काफी स्टैब्लिश्ड हैं, वो भी अब लार्ज कैप्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो बहुत स्मॉल हमारे पास मीम कॉइन्स होते हैं जो अभी भी लॉन्च हुए हैं, जिस तरह डेक्स टूल्स पे, बाकी जितनी जगहों पे लोग जो है वो इसको फॉलो कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर आपने उनको ट्रेड करना है तो दे आर एब्सोल्यूट ट्रैप एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल एंड अप लूजिंग मनी। उसके प्राइस एक्शन की, उसके चार्ट की, टेक्निकल्स की, फंडामेंटल्स की आपको समझ नहीं आएगी। इफ यू गेट लकी, आपका जो भी रीजन हो, पीछे अगर 10,000 बंदों ने बाई किया तो कॉइन पंप करके 200% ऊपर चला जाएगा, तो आप उसका कोई भी रीजन बना लो, आपको कि यार ये बहुत अच्छा एक चैनल था, ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी, यू कैन मेक अप एनी रीजन, लेकिन इट विल बी बेस्ड ऑन योर लक। तो बड़ा पैसा जो है वो इसमें नहीं लगाना, थोड़े बहुत पैसे आप इसमें लगा सकते हो ताकि जो मैक्सिमम रिटर्न है उसका भी फायदा उठा सको, और जो मैक्सिमम रिस्क है वो भी आप लोग ना लो। अच्छा, अब हम सप्लाई, मार्केट कैप और एफडीबी को थोड़ा सा टच करेंगे। ये सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने रेडी लगाई है सेब की, सेब की जो प्राइस है वो $1 है, उसकी रेडी पे 200 सेब पड़े हुए हैं, पीछे वेयर हाउस है उसमें 800 सेब पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसके जो रेडी है, जो कार्ट है, उसकी वर्थ क्या है और उसके बिजनेस की वर्थ क्या है? ठीक है, ये दो सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, एप्पल जो है वो $1 का है। ठीक है, 200 एप्पल उसके सामने रेडी पे पड़े हुए हैं, 800 पीछे पड़े हुए हैं, तो जो 200 सामने पड़े हुए हैं ना, जो हाजिर हैं, इसको हम कहते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। मैक्स सप्लाई हम उसको कहते हैं कि 200 हाजिर पड़े हुए हैं और 800 पीछे पड़े हुए, टोटल 1000 हो गए, उसको हम कहते हैं ये मैक्सिमम सप्लाई है। मार्केट कैप क्या होती है कि जो उसके सामने हाजिर सेब पड़े हुए हैं, जो मौजूद हैं, जो 200 सेब हैं, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप सेब की प्राइस के साथ, जो कि $1 है, $200 जो है वो इसकी रेडी की मार्केट कैप है। और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप या फुली डाइल्यूटेड वैल्यू जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो सेब उसके पास अभी पड़े हुए हैं और पीछे वेयर हाउस में भी पड़े हुए हैं, टोटल 1000 हो गए, 1000 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो सेब की प्राइस से, तो वो हमारे पास $1000 आ जाता है। तो ये जो बंदा है, इसकी जो रेडी है सामने, इसकी अभी मार्केट कैप $200 है, लेकिन इसके जो बिजनेस की वर्थ है वो हमारे पास $1000 है फॉर द टाइम बीइंग। अब इसको आप रिप्लेस कर लो, प्राइस ऑफ वन एप्पल को आप रिप्लेस कर लो, प्राइस ऑफ एन एसेट, जो कॉइन्स है हमारे पास, उससे रिप्लेस कर लो। ये देखो उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, उनकी जो है वो मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, अभी कितनी लॉक हुई है, कितनी अनलॉक हुई है, तो सारी चीजें आपको coinmarketcap.com से मिल जाएंगी, सर्च करो इजीली, आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये था कि सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या चीज है और मैक्स सप्लाई हमारे पास क्या चीज है। वोलेटिलिटी एंड लिक्विडिटी, वोलेटिलिटी जो है वो हम प्राइस की मूवमेंट को कहते हैं। अगर प्राइस बहुत ज्यादा मूव हो रही है इसका मतलब है वोलेटिलिटी ज्यादा है, अगर प्राइस कम मूव हो रही है तो इसका मतलब है वोलेटिलिटी कम है। बिटकॉइन जरा स्टेबिलिटी के साथ मूव होता है तो बिटकॉइन में वोलेटिलिटी कम है, लेकिन आल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा मूव होते हैं तो उसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ बिड्स कितनी है और आस्क कितनी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में पैसा कितना है। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो मार्केट लेस वोलेटाइल होगी, अगर मार्केट में पैसा कम है तो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होगी। अगर मार्केट में बायर हमारे पास कम है और सेलर ज्यादा है तो मार्केट जो है वो प्राइस नीचे जाएगी, और अगर मार्केट में हमारे पास सेलर ज्यादा है, सॉरी बायर ज्यादा है और सेलर कम है, तो प्राइस जो है वो उसकी ऊपर जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में कितना पैसा मौजूद है, वोलेटिलिटी का मतलब है कि उस पैसे की वजह से मूवमेंट जो है प्राइस में वो कितनी हो रही है। अगर आप ये चार्ट देखो तो ये जो रेड हमारे पास एरिया है
अगर इस तरह की प्राइस मूवमेंट है तो इसको हम कहते हैं कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, जो कि हमें ऑल्ट कॉइन्स में और मीम कॉइन्स में देखने को मिलती है। लेकिन ये जो ग्रीन कलर की हमारे पास प्राइस मूवमेंट है, दिस इज वेरी लेस, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है बेसिकली हमारे पास नॉन वोलेटाइल इन्वायरमेंट है, कि वोलेटिलिटी हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है। मार्केट जितनी हाईली वोलेटाइल होगी उतनी आप स्कैल्पिंग अच्छी कर लोगे, उतनी आप स्विंग ट्रेड अच्छी कर लोगे। मार्केट जितनी लेस वोलेटाइल होगी उतनी स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके पास कम होती है, ट्रेडिंग की आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम होती है। लेकिन लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स की आपके पास अपॉर्चुनिटीज बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रिस्क फैक्टर भी हमारे पास कम होता है। जब मार्केट जो है उसमें वोलेटिलिटी कम है तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स और बिड्स मौजूद हैं। बिड्स और आस्क, बाइंग सेलिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में चल रही है, तो इस वजह से वोलेटिलिटी यहाँ पे कम है। अच्छा, आखिरी सवाल कि जब आप इन्वेस्टिंग करके बगैर कोई काम के पैसे बना सकते हो तो ट्रेडिंग क्यों? ट्रेडिंग इसलिए, अगर हम मनी मेकिंग हायरार्की को देखें तो जितना आप सबसे जो द डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग वो बेसिकली बॉट ट्रेडिंग है या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, जिसमें रिटर्न्स सबसे ज्यादा है, लेकिन इस हिसाब से उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हो तो उसमें रिस्क जो है वो HFT से कम है, लेकिन उसमें रिटर्न्स भी कम है। इसी तरह स्विंग ट्रेड्स में रिटर्न उससे भी कम है, रिस्क उससे भी कम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं वो सबसे कम रिस्क लेते हैं और उनके रिटर्न्स भी मिनिमल होते हैं लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर आप डेली ट्रेडिंग करोगे, दिन में आप 10-20 बार ट्रेडिंग करोगे, उतना ज्यादा आप रिटर्न बना सकते हो, लेकिन इस हिसाब से आप उतना ज्यादा रिस्क भी ले रहे हो ऑन योर कैपिटल। ठीक है, जितना कम ट्रेड करोगे या जितनी लंबी ट्रेड करोगे, जितनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे, उतना आप रिस्क कम लोगे, लेकिन उस हिसाब से फिर आपका रिटर्न भी कम होगा। एक बंदा है अगर वो बिटकॉइन के अंदर एक साल के अंदर 30 से 40% बना लेता है इन्वेस्ट करके, तो वो बिटकॉइन को डेली ट्रेड करके एक साल में 300-400% भी बना सकता है स्पॉट में। लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि उसकी तमाम ट्रेड्स ठीक गई हैं, तमाम ट्रेड्स अच्छी गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। देयर माइट बी अ फ्यू ओकेजन्स के वो अपना अकाउंट जो है वो ब्लो ऑफ कर दे, खत्म कर दे, जीरो पे आ जाए। ठीक है, तो जितना आपके पास बड़ा पैसा है, जितना आप सेविंग्स की तरफ, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हो, उतना आप रिस्क भी कम लेते हो। लेकिन जितना आप डेली ट्रेडिंग की तरफ जाते हो और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से ट्रेड करते हो, तो रिटर्न का आउटलुक उतना ही ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास जो रिस्क है वो भी ज्यादा है। तो जितनी भी वोलेटाइल मार्केट्स हैं वो बहुत रिवॉर्डिंग है ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग जो है वो करनी चाहिए, लेकिन उसको प्रॉपरली सीख के। इन्वेस्टिंग के लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा पेशेंस की और बहुत ज्यादा नॉलेज की आपके पास जरूरत है। तो ये था लेक्चर 1, इसमें मैंने आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया क्रिप्टो करेंसीज का। अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें इंशाल्लाह हम स्लोली ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे। मेरा मकसद ये है कि मैं नॉलेज जो है जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ वो मैं पहुंचाऊँ। तो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे ज़्यादा ये कि आप वीडियो को ग्रुप्स में या बाकी जगहों पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं वीडियोस बनाता रहूँ। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।